हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार एक काफ़ी अमीर सेठ होते हैं और वो अपनी बिटिया की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से करते हैं। तो उस बेटी का भाग्य वो सोचते हैं कि बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है कि इतने बड़े घर परिवार में उसकी शादी हुई है। लेकिन कुछ समय के पश्चात होता क्या है, उनके वहाँ पर काफ़ी लॉस होता है और वो बिल्कुल एकदम अपने घर खर्चों को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। किस्मत ऐसी पलट जाती है कि समझ ही नहीं आता उनको। वो जो सेठ है और उनकी वाइफ है वो काफ़ी चिंता करते हैं, लेकिन वो सेठ जी बोलते हैं कि अपनी वाइफ को कि चिंता मत करो, भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और समय पर सब कुछ हो जाता है। जब समय आएगा तो बेटे का सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन माँ का दिल है वो नहीं मानता। वो सोचती है कि हम अपनी बेटे की हेल्प क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं कर सकते। पिता कहते हैं कि ऐसे उनको अच्छा नहीं लगेगा और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तुम देखते जाओ, एक दिन भाग्य पलट ज़रूर होएगा। और ये समय का दौर है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, ये एक जैसा नहीं रहता है। अभी वे मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, उनके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होने वाला है। वे मेहनत कर रहे हैं, वे आगे बढ़ेंगे ज़रूर, वे कामयाब होंगे और वो सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो नहीं मान पाती। एक दिन क्या होता है, बेटी और दामाद मिलने के लिए आते हैं और वो लड्डू बनाती है। अच्छे 5-6 किलो लड्डू वो देसी घी के बना के, मोतीचूर के लड्डू वो उनको दे देती है। जा बेटे, इनको मतलब ले जाओ और खाते पीते रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो चिंता मत किया करो। इस तरह से वो जाते हैं। उसमें काफ़ी वज़न होता है। वो दामाद है, जो बेटी हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं और हमें तो एक कुछ घर खर्च के लिए भी इतनी मुश्किल पड़ रही है, ये तो लड्डू हैं, हम लड्डू खाकर क्या करेंगे। उनको ना वो सेल कर देते हैं कि इसके बदले में हमें कुछ पैसे तो मिलेंगे। वो एक हलवाई के वहाँ जाते हैं और उन लड्डुओं को सेल कर देते हैं। तो क्या होता क्या है, वे पैसे लेकर चले जाते हैं उन लड्डुओं के बदले में। लेकिन सेठ जी क्या सोचते हैं कि चलो घर में लड्डू लेकर चलता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो हलवाई से वो लड्डू खरीद लाता है सेठ और घर ले आता है। देखते हैं वो सेठानी उसको लड्डू को खाती है, तोड़ती है तो देखती है उसके अंदर असरफी होती हैं, सोने की असरफियाँ होती हैं। वो सेठानी ने ही उन लड्डुओं में डाली थी कि ताकि बेटी और दामाद की हेल्प हो जाए। लेकिन दामाद तो वहाँ पर उसको बेचकर चला गया क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन सेठानी ने वो ऐसे ही बिना बताए कि वैसे तो ये लेंगे नहीं, तो बिना बताए ही उसमें डाल दी थी और सेठ को भी नहीं बताया था। लेकिन बाद में जब वो सेठ को बताती है, इस तरह मैंने किया था और ये असरफियाँ वापस हमारे यहीं पर आ गई। तो सेठ कहते हैं समझाते हुए सेठानी को कि देखो, मैंने कहा था ना, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जब समय आएगा तो मिल जाएगा उन्हें। तो देखो, अब तुमने हेल्प की, तुमने सोने की असरफियाँ लड्डू में डाली कि बेटी और दामाद घर ले जाएंगे और उनको लेकर कुछ हेल्प अब उनकी हो जाएगी। लेकिन वो फिर वापस से हमारे पास आ गई। अभी उनका समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो ये भगवान खुद देगा। इतना निर्दयी नहीं है, ये परीक्षा लेता है। तो हमेशा जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि हम बस बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं और अब हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो घबराना नहीं, अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो भगवान ज़रूर उसका फल देंगे जो आप मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के तो खैर फल मिलेगा ही नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, हमें कुछ लाभ नहीं होता, हम एकदम टूट जाते हैं कि बस सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये नहीं करना है, हमें टूटना नहीं है, हमें करते रहना है, उसका फल ज़रूर मिलेगा जब समय आएगा। तो हमेशा
समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। वैसे तो भाग्य में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, भाग्य तो बनाया ही बनता है। कर्म जब हम करेंगे तो भाग्य बनेगा। भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म करने वालों ने भाग्य को बदला है। लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है कि भाई समय जब आता है तो तभी हमें कुछ मिल पाता है, हम चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन मिलता ज़रूर है। समय चाहे बिल्कुल लग जाए, इस बात से हमें नहीं घबराना और अपनी मेहनत करते रहना है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।